जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी तौर पर काफी अहम माने जाते हैं। राज्य के कुल 243 विधानसभा सीटों में करीब 48 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का रोल काफी महत्वपूर्ण है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या उससे ज्यादा है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा है। इसके अलावा 30 सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है। सीमांचल के इलाके में खासकर किशनगंज में मुस्लिम वोटर 70% से भी ज्यादा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय बिहार चुनाव में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी अहमियत को देखते हुए माना जा रहा है कि वक्फ कानून का बिहार की राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। वक्फ बिल संसद से पास कराने में अहम रोल नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी का अहम रोल रहा था। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि बीजेपी को अगर नीतीश, चिराग, मांझी का साथ ना मिला होता तो मोदी सरकार के लिए बिल को पास कराना आसान नहीं था। बीजेपी के सहयोगी दलों को अब मुस्लिम वोटों की नाराजगी का खतरा मंडराने लगा है। विपक्ष और मुस्लिम संगठन बताने में जुटे हैं कि मोदी सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना है, जिसमें नीतीश, चिराग, मांझी ने बीजेपी की मदद करने का काम किया है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के छिटकने का डर नीतीश से लेकर चिराग पासवान तक को सता रहा है। मुस्लिम समुदाय ने साफ संकेत दिया है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी को 2025 के चुनाव में वोट भी नहीं करेंगे, जिसके चलते दोनों ही सियासी टेंशन में आ गए हैं। मुस्लिम वोटों की नाराजगी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए महंगी पड़ सकती है। बिहार में मुस्लिम वोट की चाहत में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दूसरे नेताओं से काफी आगे नजर आ रहे हैं। आरजेडी खुलकर वक्फ कानून के विरोध में खड़ी हुई है और मुस्लिम समुदाय के साथ लालू यादव कदम ताल कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतरे तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी शिरकत की थी। तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे मुस्लिम संगठनों के साथ हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने मुस्लिम समाज का दिल जीतने की इमोशन चाल भी चली। लालू यादव के सियासी कदम से मुस्लिम समुदाय खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी वक्फ कानून के खिलाफ खड़ी हुई है। कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में भी वक्फ कानून को बीजेपी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल बताई। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के मुद्दे पर खुलकर खड़े होने की वकालत भी की। कांग्रेस संसद से सड़क तक वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चा खोल रखी है और मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से आक्रामक है तो प्रशांत किशोर भी वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।